हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी। 10 क्वेश्चन थे, वो आपके कवर किए थे। 10 क्वेश्चन इक्वल टू 10 कॉन्सेप्ट। तो वो 10 क्वेश्चन आपके 10 कॉन्सेप्ट के बराबर थे। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके आप देख लें। अगर आप बेसिक से एकदम जीरो लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपको उन टॉपिक को समझने में, उस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और आपके लिए बस एक ही कंडीशन है कि आपने जितने भी वीडियो डायरेक्शन डिस्टेंस को लेकर है वो सारे आपने देख रखे हो। कॉन्सेप्ट को लेकर वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के अगर हम ट्रिक लगाने की भी कोशिश करते हैं तो वो भी हमारी फेल हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस थे उनको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके थे। आज की क्लास में इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें ये बोला गया है, एक लड़की दक्षिण की ओर मुख करके बैठी है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 60 डिग्री घूमती है और फिर वो वामावर्त दिशा में 150 डिग्री मुड़ती है। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये किसको लेकर है? जो शिफ्टिंग है वो एंगल को लेकर शिफ्टिंग है। तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें, हाँ इसको पहले हम, ठीक है। अब यहां पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहां डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये आपका डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। अब क्योंकि यहां पर लड़की जो है वो कहीं मूव करके जा नहीं रही है, वो आपका केवल अपना फेस टर्न कर रही है एंगल के रेस्पेक्ट में। तो यहां सबसे पहले ये बोला है कि वो दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना फेस टर्न करती है कितने? 60 डिग्री पर। उसके बाद वह वामावर्त दिशा में 105 डिग्री पर मुड़ती है। वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मुड़ रही है? 105 डिग्री, 105 डिग्री मुड़ी। अब आपको डायरेक्शन को लेकर जो आपका डिस्टेंस जब हमने फाइंड करना सीखा था, डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो एंगल के रेस्पेक्ट में आपको साइन कुछ बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। वो कॉन्सेप्ट का वीडियो है, बहुत ही बेसिक से। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं समझाने वाला है जितना यहां पर उन वीडियो में आपको समझाया गया है। वहां से अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं समझा पाएगा। इसीलिए आप पहले वो वीडियो कवर कर लो। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 कॉन्सेप्ट के वीडियो हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने एमसीक्यू कवर किए थे और ये उसका सेकंड वीडियो है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के रेस्पेक्ट में एंगल क्या था? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज के रेस्पेक्ट में एंगल क्या था? पॉजिटिव। अब यहां पर जब हम एंगल 105 और -60 डिग्री अब इनको सम अप करेंगे तो ये कितना आएगा? प्लस का 45 डिग्री। यानी कि पर्सन को जो मूव करना है वो कितने डिग्री पे मूव करना है? 45 डिग्री पर। और प्लस का सिंबल क्या शो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो यहां पर जो लड़की है उसका स्टार्टिंग में फेस कहां पर है? साउथ की डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग में फेस साउथ की डायरेक्शन में है, इस तरह से। ठीक है। साउथ की मूवी इस समय काफी चल रही हैं, जैसा अभी पुष्पा 2 भी आने वाली है, कई लोगों के बीच में उसका काफी क्रेज है। तो यहां पर लड़की का जो मुख है वो साउथ की डायरेक्शन में है और वो साउथ की डायरेक्शन में उसका फेस हमें टर्न करना है 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर ये कौन सी डायरेक्शन हमें मिलेगी? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन साउथ ईस्ट सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है ये। यहां पर हमें क्या दे रखा है? इसको हम पहले से, हाँ अब ये विजिबल होगा। ठीक है। अब यहां पर क्या गिवन है आपको कि रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। तो यहां पर वो चलते जा रहा है, उसमें लास्ट में प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा से में और कितनी दूरी पर है। तो यहां जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस को लेकर, उनको हमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बस फॉलो करते जाना है। तो यहां पर सबसे पहले उत्तर की ओर चलेगा, तो डायरेक्शन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लो। पहले इसको यहाँ से थोड़ा स्क्रीन इसकी छोटी कर लेते हैं ताकि समझना आपके लिए थोड़ा आसान रहे। इधर साइड में इसको लेकर जाते हैं। हाँ ये, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका जो गिवन है वो क्या दिया है कि रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलेगा। तो सबसे पहले अगर हमने डायरेक्शन ड्रॉ की
तो कुछ इस तरह से आपका डायरेक्शन ड्रॉ होगी। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो रतन को पहले हमें उत्तर दिशा की ओर चलाना है 15 मीटर। तो यहां से उत्तर दिशा की ओर हमें चलना है सबसे पहले कितना, 15 मीटर। 15 मीटर चलकर यहां कहीं पहुंच गए। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चलेगा वो, 23 मीटर। तो यहां से वो चला कितना, 23 मीटर। फिर इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलेगा वो, 16 मीटर। तो यहां पर वो कितना, 16 मीटर चला। फिर इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। तो यहां से अगर वो 11 मीटर चलेगा तो वो कुछ इस तरीके से यहां कहीं पहुंचेगा 11 मीटर चलकर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और कम कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। 11 मीटर चलकर यहां कहीं पहुंच गया। फिर इसके बाद वो आपका बाएं मुड़कर 11 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। यहां से वो दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 17 मीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़कर अगर वो 12 मीटर जाएगा तो वो कैसे जाएगा, देखो यहां से बाएं मुड़कर वो 12 मीटर जाएगा तो कुछ इस तरीके से, देखो ये 11 और ये आपका कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 12 मीटर। 11 और 12 कितना हो गया, 23। तो 23 मीटर चलने के बाद में वो आपका इस नॉर्थ वाली लाइन को कहीं टच करेगा। तो यहां पर इस पॉइंट को वो टच कर रहा है। इसके बाद वह 12 मीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। तो यहां से वो दाएं मुड़ेगा। दाएं का मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। एक मिनट रुकना, इसका डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ऊपर की तरफ बन गया है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं, डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें ऊपर स्पेस रखना है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसीलिए हमें उसको फिर से ड्रॉ करने की जरूरत है। ठीक है, समझने के लिए अच्छे से। तो उत्तर की ओर सबसे पहले वो चलेगा 15 मीटर। तो यहां पर सबसे पहले हम उत्तर की ओर चलेंगे कितना, 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर चला। फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 23 मीटर गया। तो यहां से उसको 23 मीटर चलाना है। ठीक है, 23 मीटर चलाया, 23 मीटर। ठीक है, फिर आपका 23 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। तो यहां से बाएं मुड़ा और कितना चलेगा वो, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर चलने के बाद में फिर वो बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। तो यहां से आपका फिर से वो बाएं मुड़ा और कितना चला, 11 मीटर। ठीक है, यहां कहीं वो पहुंच गया। फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कितना चलेगा वो, 17 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हमें 17 मीटर रखनी, 17 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा अभी स्पेस हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो पिछली वाली टाइप की तरह यहाँ पर फिर से इसको बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। 17 मीटर। ठीक है, अब यहां से वो बाएं मुड़ता है फिर से और 12 मीटर चलेगा। तो यहां से अगर वो बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है तो वो इस लाइन को टच कर देगा। क्यों, क्योंकि आपका ये डिस्टेंस 11, इसके पैरेलल में आपका ये डिस्टेंस भी 11, आगे की डिस्टेंस कितनी बच गई, 12। तो ये भी आपका 12 इसके पैरेलल में। तो ये 12 मीटर चलकर आपका इस लाइन को टच कर देगा। फिर इसके बाद वह अंत में दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना डिस्टेंस चल रहा है, 19 मीटर। तो यहां से अगर वो 19 मीटर चलेगा तो नॉर्थ की डायरेक्शन में यहां कहीं वो पहुंच गया। तो आपसे ये पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अभी वो कहां पर है, यहां पर। तो दिशा अगर आपसे पूछी जाएगी तो दिशा क्या आएगी इसकी, नॉर्थ या उत्तर। तो दिशा आपकी नॉर्थ या उत्तर आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कितनी दूरी पर है, तो ये डी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। डी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग में वो कितना चला था, 15 मीटर, प्लस इसके बाद वो आपका आगे ये 16 मीटर के पैरेलल, ये आपका यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। तो ये आपका 16 मीटर आ गया। आगे ऐड करना है ये 17 मीटर के पैरेलल में, ये आपका 17 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस। तो प्लस आपका 17 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद 17 मीटर चलने के बाद ये यहां पर कितना चल रहा है, 19 मीटर। तो यहां पर वो प्लस 19 मीटर चला। अब सबको ऐड कर देंगे तो 15 16 31 और 17 48, 48 और 19 कितना आ जाएगा, 67। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो प्रारंभिक बिंदु से 67 मीटर की दूरी पर
नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन लेंदी क्वेश्चन भी आएंगे, आपको बस उसकी लैंग्वेज को फॉलो करते जाना है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन घड़ी की सुई को लेकर है। यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई 12 बजे दक्षिण की ओर इशारा करती है। अच्छा, यहां पर अगर हम घड़ी ड्रॉ करें, थोड़ी बड़ी सी घड़ी ड्रॉ कर देते हैं ताकि विजिबल रहे अच्छे से। ये आपका 12 टाइम, ये 12, इसके अपोजिट में कौन सा होता है 6, ये 9 और ये 3। यहाँ पर आपका 1, ये 2, इसके आगे ये 4, ये 5, आगे ये 7 और ये 8, इसके बाद यहाँ पर 10 और ये 11। ठीक है। अब यहाँ पर जब भी घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो उस समय जो घंटे और मिनट की सुई, 12 बजे घंटे और मिनट की सुई दोनों की दिशा क्या होती है हमारी, दोनों आपका इस तरह से वो 12 पर ही होंगी। ठीक है, घंटे की और मिनट की सुई। मिनट की सुई आपका थोड़ी बड़ी होती है, घंटे की सुई छोटी होती है। तो ये तो आवर की सुई हो गई और ये मिनट की सुई। ठीक है, जब घड़ी में 12 बज रहे थे उस समय घड़ी में मिनट की सुई जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या थी, साउथ। ये डायरेक्शन आपका उन्होंने क्या दे रखी है, साउथ। लेकिन अभी आप कहोगे सर ये तो सर नॉर्थ डायरेक्शन होती है अगर इसको हम डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने जो नॉर्थ है उसको साउथ मान रखा है, 180 पे शिफ्टिंग कर रखी है। तो यहां पर जो शिफ्टिंग हो रही है वो 180 डिग्री की हो रही है। शिफ्टिंग हो रही है कितने की, 180 डिग्री की। ठीक है, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप पूछोगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं दे रखा है। आप क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, 180 डिग्री पर आपको सेम डायरेक्शन मिलेगी। अब इसमें क्या बोला गया है कि घड़ी में जब 3 बज रहे होंगे तो उस समय मिनट की सुई की दिशा क्या, मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। तो जब घड़ी में 3 बजेंगे तो उस समय घंटे वाली सुई आपका कहां पर होगी, 3 पर। मिनट वाली सुई तब भी आपका कहां पर रहेगी, 12 पर ही रहेगी। तो यहां पर 3 बजे मिनट की सुई किस ओर इशारा कर रही है, तो अभी भी आपका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी जो पिछली डायरेक्शन थी। यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन साउथ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इसमें अगर मान लो ये पूछ लिया होता उन्होंने कि घंटे वाली सुई किस ओर इशारा कर रही होगी, तो यहां पर साउथ से आपको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चलने पर घंटे वाली सुई की दिशा पता लग जाती। साउथ से 90 डिग्री जब आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो देखो ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, वेस्ट या पश्चिम। तो अगर इसमें घंटे वाली सुई की दिशा पूछी जाती तो आंसर वेस्ट या पश्चिम हो जाता। आसान सा क्वेश्चन था। आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन साउथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14। सूर्योदय के समय दीक्षा और अर्पिता एक दूसरे के सामने पीठ करके बैठी हैं। यानी कि आपका एक दूसरे के अपोजिट आपका बैठी हुई है, उनका फेस उनके एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब इसमें यह बोला गया है सामने एक दूसरे के सामने पीठ करके बैठी हैं। ठीक है, हाँ पीठ करके बैठी हुई होंगी। समझते हैं इसको जरा। एट द टाइम ऑफ सनराइज दीक्षा एंड अर्पिता आर सिटिंग इन अ पार्ट विद देयर बैक्स फेसिंग ईच अदर। ठीक है, बैक्स उनके जो हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट बैठी। ठीक है, अब इसमें हो सकता है गुस्सा है, नाराज है। यदि दीक्षा की छाया अर्पिता के दाईं ओर पड़ती है, तो यहां पर मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है। मॉर्निंग टाइम में जो सन होगा वो कहां पर होगा, ईस्ट में। तो ये क्या है हमारा सन, और मॉर्निंग टाइम के पर जो आपका शैडो होती है वो हमेशा कहां पर होती है, वेस्ट में। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये बोला गया है कि दीक्षा की छाया अर्पिता के दाईं ओर पड़ती है। तो दीक्षा की छाया अर्पिता के दाईं ओर पड़ती है, तो इससे हमें अर्पिता के फेस के बारे में डायरेक्शन मिलेगी। तो अर्पिता का जो दीक्षा की छाया अर्पिता के दाईं ओर पड़ रही है, मतलब अर्पिता का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में। तो यहां पर सबसे पहले अर्पिता का फेस हमें पता लगा, अर्पिता का फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में। अब आपसे ये पूछा गया है कि अर्पिता का मुख किस दिशा में, अर्पिता का ही पूछ लिया है, तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, साउथ की डायरेक्शन। लेकिन अगर ये पूछा होता कि दीक्षा का फेस किस दिशा में है, तो दीक्षा जो है अर्पिता की ओर पीठ करके बैठी है, यानी कि दीक्षा अगर यहां पर बैठी है तो उसका फेस कहां पर होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों की पीठ एक दूसरे के आमने सामने है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो साउथ सही हो जाएगा। अर्पिता का फेस पूछा था, दीक्षा का पूछा गया होता तो आंसर नॉर्थ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये भी आपका काफी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन सा दे रखा है, चलो देख लेते हैं इसमें।
जैनब शुरू में एक खास दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, उसके बाद वो 180 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, अंत में 180 डिग्री। तो यहाँ आपका कई सारे आपके टर्न उसने लिए। उसके बाद इसमें बोला गया है कि किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी। फाइनली उसका जो फेस है वो दे रखा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो फेस की डायरेक्शन, स्टार्टिंग में फेस की डायरेक्शन आपको नहीं पता है। अब पहले वो दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितने डिग्री घूमती है, 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूम रही है, 180 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद 135 डिग्री वामावर्त दिशा में फिर से घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना घूमती है, 180 डिग्री, सॉरी 135, हाँ 135 डिग्री वो वामावर्त दिशा में घूमती है। फिर अंत में वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना घूमती है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब उसका फेस जो है वो किस ओर आपका है, उत्तर पूर्व, यानी कि फाइनली उसके जो फेस की डायरेक्शन है, फेस की डायरेक्शन वो क्या दे रखी है, उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे रखी है। तो बताना है कि स्टार्टिंग में फेस उसका किस डायरेक्शन में था। अब इसमें फाइनल से स्टार्टिंग की तरफ जाना है। जब आपको एंगल का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था उस समय यह बताया गया था कि कभी कभार स्टार्टिंग के फेस की डायरेक्शन दे दी जाती है, फाइनल फेस पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जब फाइनल फेस की डायरेक्शन पूछी होगी और स्टार्टिंग का आपसे पूछा जाएगा कि फेस किस डायरेक्शन में था उसका। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के रेस्पेक्ट में हम साइन के साथ में लिख देते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो सबसे पहले देखो प्लस 180 से माइनस का 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 90 और प्लस 135 इनको जब हम सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहां पर प्लस का 45 डिग्री। अब प्लस का 45 डिग्री आपका कब आता आंसर, ये जब स्टार्टिंग में फेस की डायरेक्शन दी होती, फाइनल आपसे पूछी जाती। लेकिन यहां पर क्वेश्चन रिवर्स पूछा गया है, तो ये प्लस 45 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 45 डिग्री में। तो यहां प्लस 45 माइनस के 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग जो आपका फाइनल डायरेक्शन दे रखी है उससे अगर स्टार्टिंग पे जाना है तो उस व्यक्ति को 45 डिग्री हमें घुमाना है, जैनब को 45 डिग्री घुमाना है। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं। मिनिमाइज कर देते हैं इसको, हाँ अब ठीक है, विजिबल है आपको, ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा। अब यहां पर जो डायरेक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां स्टार्टिंग में जो फेस की डायरेक्शन थी वो आपको नहीं दे रखी है। स्टार्टिंग में जो फेस की डायरेक्शन है, हाँ, स्टार्टिंग में फेस की डायरेक्शन ये हमें पता करनी है। जो टर्न दे रखे थे वो क्लॉकवाइज दे रखा था, कितना 90 डिग्री। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज टर्न दे रखा था वामावर्त दिशा में 180 डिग्री। उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज टर्न दे रखा था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज टर्न दे रखा था 135 डिग्री, 135 डिग्री। और लास्ट में क्लॉकवाइज टर्न था कितना, 180 डिग्री। क्लॉकवाइज टर्न था और कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। ठीक है, सिंबल के साथ में जब हमने इसको लिखा था तो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहां पर हमने देखा कि प्लस 180 से प्लस का 135 सॉरी प्लस का 180 से माइनस के 180 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये 0 डिग्री हो जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर प्लस का 45 डिग्री हमें मिलेगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में फेस की डायरेक्शन आपको बतानी है, फाइनल फेस की डायरेक्शन दे रखी है, तो ये प्लस 45 डिग्री चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस के 45 डिग्री में। यानी कि जो पर्सन है उसको 45 डिग्री टर्न कराना है और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पर्सन है उसका जो फाइनली फेस दे रखा है वो उत्तर पूर्व दिशा में दे रखा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में इस तरह से फेस होगा। 45 डिग्री घुमाना है लेकिन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 45 डिग्री घूमेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी आपका, ईस्ट या पूर्व दिशा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन ईस्ट या पूर्व सही हो जाएगा। ये 15 वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में भी आपका ये दे रखा है, शशांक पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी मान लीजिए x मीटर चलता है। तो स्टार्टिंग में वो कितना दूरी चल रहा है, x मीटर, यानी कि x की वैल्यू आपको नहीं गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर वो बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। वहां से वो बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़कर 60 मीटर चल रहा है। वहां से वह फिर से बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलकर एक बिंदु पर पहुंचता है जो शुरुआती बिंदु से ठीक 10 मीटर पूरब में है। तो x का मान क्या है, यानी कि हमें यहां पर x की वैल्यू पता करनी है। अभी तक आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले वीडियो को पॉज करना, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना और उसके बाद वीडियो से आप देखना कि उसका आंसर है क्या। ठीक है, चलो इसको मिनिमाइज करके हम लोग कोने पे पहुंचा देते हैं। जगह चाहिए होगी ना इसके लिए, कोने में पहुंच गए। हाँ अब ठीक है, इतनी जगह सफिशिएंट है इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम यहां पर चलते हैं, डायरेक्शन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये डायरेक्शन हमने ड्रॉ की, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, डायरेक्शन हमने सबसे पहले ड्रॉ कर ली। सबसे पहले उसको पश्चिम की ओर चलाना है, कितना, x मीटर। तो यहां आपका सेंटर हमने माना और यहां से उसको पश्चिम में आपका कितना चला दिया हमने, x मीटर चला दिया डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद पश्चिम में जब x मीटर चलाया, थोड़ा इधर स्पेस चाहिए होगा हमें, इसको डायरेक्शन को कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि पश्चिम दिशा में वो चल रहा है स्टार्टिंग में। ये आपका ऐसे ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईस्ट, वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो यहां पर व्यक्ति जो है वो एक निश्चित दूरी चलता है पश्चिम दिशा में, और कितनी दूरी चल रहा है, x मीटर। तो यहां पर सेंटर पर है, यहां से वो पश्चिम दिशा में कितना दूरी चला, x मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। बाएं का मतलब क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चल रहा है वो, 35 मीटर। तो यहां से वो 35 मीटर की दूरी चला, 35 मीटर की दूरी, मान लो यहां कहीं आपका वो चलकर पहुंच गया होगा। हाँ, इसको यहां से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये दूरी कितनी दे रखी है, 35 मीटर, 35 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और कितनी दूरी चल रहा है, दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। तो यहां से वो दाएं मुड़ेगा, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और कितनी दूरी चल रहा है वो, 18 मीटर। तो 18 मीटर चलकर यहां कहीं पहुंच गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। तो यहां से वो आपका बाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है, 9 मीटर। तो यहां से बाएं मुड़कर वो चला 9 मीटर की दूरी। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ रहा है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 बार वो बाएं मुड़ा, एक बार 9 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वो 60 मीटर चलेगा। तो 60 मीटर चलेगा तो देखो 18 मीटर तो ये हो गया इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल 18 हो गया। अब इसके आगे x डिस्टेंस वो और चल रहा होगा। ठीक है, x डिस्टेंस चलने के बाद में हो सकता है वो इस लाइन को, x डिस्टेंस ज्यादा चलने के बाद वो क्रॉस करेगा। अगर x से कम चलता है तो वो आपका इससे पहले कहीं रुक जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि फाइनली वो कहां पर पहुंचा है। तो यहां से वो कितनी दूरी चल रहा है, 60 मीटर। मान लो हमने ये देखा कि ये आपका डिस्टेंस 18 थी, 18 मीटर, और आगे की डिस्टेंस जो बच जाएगी, 60 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 42 मीटर। मान लो 42 मीटर की डिस्टेंस चलने के बाद में वो इस लाइन को क्रॉस कर गया। ठीक है, वो आपका इस लाइन को क्रॉस कर गया। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, आगे देखते हैं आपका कि इसमें रिजल्ट क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसका फिर आंसर करेंगे। तो 42 मीटर की दूरी चलकर वो यहां पर पहुंच गया। इसके बाद 60 मीटर चलने के बाद में वह वहां से बाएं मुड़ता है और फिर 9 मीटर चलता है। यहां से वो बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा डिस्टेंस, 9 मीटर। 9 मीटर ये भी डिस्टेंस थी, 9 मीटर ये भी डिस्टेंस है। तो ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। इस तरह से आपका वो यहां पर आपका कहीं पहुंच गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 9 मीटर। फिर इसके बाद में वो किस दिशा में चल रहा है, हाँ, फिर वो बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। यहां से वो बाएं मुड़ेगा और कितना दूरी चलेगा, 12 मीटर। तो यहां से 12 मीटर चलकर वो आपका यहां कहीं वो पहुंच गया। अच्छा, 12 मीटर चलकर ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है कितनी है, तो हो सकता है वो इस लाइन को क्रॉस भी कर जाए, या हो सकता है इस लाइन से पहले कहीं रह जाए। हमने मान लिया कि वो पहले कहीं रह गया है। तो 12 मीटर चला, फिर अंत में वो दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलकर एक बिंदु पर पहुंचता है। तो यहां से वो 35 मीटर दूरी चलेगा,
35 मीटर दूरी आपका क्या होगी, इस 35 के पैरेलल होगी। ठीक है, यहां पे वो 35 मीटर की दूरी चलकर एक बिंदु पर पहुंच रहा है जो कि शुरुआती बिंदु से 10 मीटर पूरब में है। देखो शुरुआती बिंदु कहां है, यहां पर, और ये जो बिंदु पर पहुंचा है वो आपका किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। तो ये हमने जो अजम्पशन लिया था वो हमने बिल्कुल सही लिया। 10 मीटर वो आपका कहां पर है, वो पूरब दिशा की ओर है। तो बताना है कि x का मान क्या है, यानी कि स्टार्टिंग में वो कितनी डिस्टेंस चला था ये हमें बताना है। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई आपकी, 42। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 42। हमें x की वैल्यू बतानी है, x इक्वल टू ये 42 है, 42 में से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 12, और ये डिस्टेंस कितनी थी, 10। माइनस का 12 माइनस का 10, तो 42 में से अगर हमने 22 माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 20 मीटर सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एक क्लास का क्वेश्चन था, काफी ये समझ लो काफी टफ लेवल ये माना जाता है। इस क्वेश्चन जब भी डायरेक्शन से पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा टफ आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लेना, एक बार हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो शशांक सबसे पहले पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी चल रहा है x मीटर, इसके बाद वो आपका बाएं मुड़ेगा और कितना, 35 मीटर की दूरी चलेगा। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 35 मीटर चला, यहां कहीं पहुंच गया। फिर इसके बाद वो दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला, तो दाएं मुड़कर वो 18 मीटर चलता है, यहां कहीं पहुंचा। इसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ेगा और कितनी दूरी, 9 मीटर चलेगा। फिर वो बाएं मुड़कर 60 मीटर दूरी चलेगा। 60 मीटर की दूरी ये नहीं पता है कि उसको इस पॉइंट से पहले कहीं रोक देगी या आगे रोकेगी। हमने मान लिया कि वो आगे कहीं वो पहुंचा दे रही है। क्यों, क्योंकि फाइनल में आपने देखा कि जब वो डायरेक्शन जब बताई जाती है तो वो पूरब दिशा की ओर मिलता है, तो मतलब हमें आगे कहीं उसको लेकर जाना है। तो ये आपका दूरी हमने मान के चले कि 60 मीटर दूरी चलकर वो यहां पर पहुंच गया। ये डिस्टेंस 18 थी, इसके पैरेलल ये भी 18 हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी बचेगी, 42 मीटर, 42 मीटर। फिर दोबारा से वो बाएं मुड़ा और कितना, 9 मीटर चला, यहां कहीं पहुंचा, 9 मीटर इसके पैरेलल है। इसके बाद वो फिर से यहां से वो आपका फिर से बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो 12 मीटर चलकर यहां कहीं पहुंचा। हो सकता है वो लाइन को क्रॉस भी कर जाता, लेकिन उसको अभी पूरब दिशा में ही रखना है। लास्ट में वो फिर से आपका वो क्या करता है, ये आपका फिर से दाएं मुड़ेगा और 35 मीटर चलकर उस बिंदु पर पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर पूरब दिशा में है। तो ये बिंदु जो जहां पर वो पहुंचा है वो प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर पूरब दिशा में है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको ये x डिस्टेंस पता करनी थी। x डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी थी, 42। तो 42 में से हमें इसको माइनस करना है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर ये आपका डिस्टेंस कितनी थी, 12 इसके पैरेलल में। ये डिस्टेंस आपका यहां इसके पैरेलल में कितनी थी, 10। तो यहां 42 में 12 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसमें भी हमें हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ही चलते जाना है। सबसे पहले वो कहां पर, पश्चिम की ओर चल रहे हैं, तो यहां हमने ईस्ट माना, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो सबसे पहले आपका व्यक्ति जो है वो पश्चिम दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम दिशा की ओर वो कितना चला, 9 किलोमीटर। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यहां से वो साउथ की डायरेक्शन में मुड़ा और कितना चला वो, 11 किलोमीटर। इसके बाद फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है, तो पूरब की ओर जब मुड़ेगा और 13 किलोमीटर चलेगा तो 9 डिस्टेंस तो ये हो गई 9 किलोमीटर की। आगे और कितनी डिस्टेंस चलेगा, वो 4 किलोमीटर और चलेगा, क्योंकि उसको 13 किलोमीटर चलना है टोटल। फिर अंत में वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद पूरब की ओर 13 किलोमीटर चलने के बाद में वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाएगा, तो वो वापस आपका इस लाइन पर कहीं पहुंच जाएगा। देखो ये 4 डिस्टेंस ज्यादा चला था, फिर वो वापस 4 डिस्टेंस लौट कर आ गया। तो श्रीनिजा जो है वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ है ये, और अब कहां पर वो पहुंची, यहां पर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो ये डिस्टेंस क्या है इस 11 के पैरेलल। तो कितना आंसर आएगा, 11 किलोमीटर। आसान सा क्वेश्चन था ये, आंसर डी ऑप्शन 11 किलोमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में 6 हाउसेस दे रखे हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और उनकी सिचुएशन बताइए, कॉलोनी में स्थित हैं। और अब इनके बीच में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका हमने डायरेक्शन ड्रॉ की, ईस्ट हो गई, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। सबसे पहले यहां पर दे रखा है
कि डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, तो डी जो है वो ई के 60 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। ई का साउथ कहां पर है, ये, ठीक है। ई के 60 मीटर दक्षिण में है कौन, डी, 60 मीटर, पहली कंडीशन। आगे इसमें एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के, हाँ, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। एफ और आगे रिलेट किया गया है क्या, एफ और ए को, ए और ई को, ठीक है। अच्छा, ए का देख लेते हैं पहले, एफ और बी को हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। ए जो है वो ई के 30 मीटर कहां पर है, उत्तर में, तो ए को आपको कहां पर उत्तर में रखना है, तो यहां आपका ए कहीं होगा जो कि 30 मीटर उत्तर में होगा। फिर इसके बाद ए ई हो गया, और एफ ए के 50 मीटर पूरब में है। एफ जो है वो ए के 50 मीटर पूरब दिशा में है, यानी कि यहां कहीं आगे होगा, और कितनी डिस्टेंस पर, 50 मीटर पूरब दिशा में है, ठीक है। इस तरह से ये आपका एफ है वो ए के 50 मीटर पूरब दिशा में है। अब एफ और बी वाले को कंसीडर अब करना है, ठीक है। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, तो एफ जो है वो बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं बी के 40 मीटर, तो 30 मीटर यहां पर बी कंसीडर करना पड़ेगा हमें। तो एफ जो है वो बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। इसको हमें साउथ में रखना है, इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है। एफ जो है वो बी के 40 मीटर दक्षिण में स्थित है, 40 मीटर, ठीक है। इसके बाद एफ ए के, हाँ, एफ ए के ये हो गया। सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, ठीक है। सी जो है वो बी के 50 मीटर पश्चिम में है, तो सी जो है वो बी के 50 मीटर ये, तो 50 मीटर पश्चिम में है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर, यानी कि इस लाइन को कहीं टच करेगा यहां पर, ठीक है। अब इसमें सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, तो ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात करो। तो ए के संदर्भ में सी का स्थान, ए कहां पर है, ए यहां पर, तो ए के संदर्भ में अगर सी का स्थान देखें तो ये दिशा आपका ए के संदर्भ में सी की दिशा क्या आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगी, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में जो सी है वो नॉर्थ दिशा में स्थित है। और कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये 40 मीटर, इसके पैरेलल ये भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 40 मीटर, तो 40 मीटर नॉर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन ही हमें इसका सही मिल गया। तो सारे लोगों को आपको अच्छे से प्लेस करना है। यहां पर एफ और बी के रेस्पेक्ट में जो आपका इंफॉर्मेशन दे रखी थी, इसको हमने बाद में यूज किया, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि एफ एग्जैक्टली है किस जगह। अब इसमें लास्ट में आपका जो पूछा था, ए के संदर्भ में सी का स्थान बताना है, तो आपको दिशा भी बतानी थी और दूरी। तो ए के संदर्भ में सी की जो आपका दिशा होगी वो क्या थी, नॉर्थ, और डिस्टेंस आपकी 40 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 19, 8 फ्रेंड है आपका पी क्यू आर एस टी और यू, हाँ, ये एक क्लॉकवाइज सिटिंग क्लॉकवाइज एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये गोलाकार मेज है, इसके चारों तरफ आपका बैठे हुए हैं 8 दोस्त, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में बैठे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इस गोलाकार मेज के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन ड्रॉ करें, तो ये हमारी डायरेक्शन है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, और ये साउथ, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में 8 दोस्तों को बैठाया गया है, और ये बोला गया है कि दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हैं। ये सीक्वेंस है जो दक्षिणावर्त दिशा के रेस्पेक्ट में दे रखा है। सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है, यानी कि सबका फेस है वो सेंटर की तरफ रखना है आपको। और यदि यू दक्षिण दिशा में बैठा है, तो सबसे पहले हमें यू की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। यू किस दिशा में बैठा है, दक्षिण दिशा में, तो ये तो आपका यू हो गया, ठीक है। यू के बाद वी और डब्ल्यू, ये आपका क्लॉकवाइज आपको लेके चलने हैं, तो यहां पर आपका क्या आ गया, V, और ये क्या आ गया आपका W। U से पहले के आपके कौन कौन से दोस्त रह गए, PQRST, हाँ, तो यहां पर, यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो P Q, यहां R, ये आपका S, और ये क्या आ गया आपका T। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पूरब दिशा में कौन बैठा है, तो पूरब की दिशा में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कौन बैठा हुआ है, S। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, S आंसर नहीं है। देखो इसमें सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है, U दक्षिण दिशा में बैठा है, तो U का जो फेस है वो दक्षिण दिशा में, U हमने दक्षिण दिशा में कर लिया। अब सभी दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हैं, यानी कि समान दूरी पर दक्षिणावर्त दिशा में, PQRST UVW। इसके बाद UVW के बाद यहां पर PQRST, तो इसका जो आंसर है वो आपका S सही होना चाहिए। यहां पर आपका पूछा है उत्तर पूर्व दिशा पूछी ना, ये आपका मेंशन है ना, उत्तर पूर्व दिशा।
तो उत्तर पूर्व दिशा की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाली, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर पूर्व दिशा में कौन बैठा हुआ है, आर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर पूर्व दिशा दे रखी थी, यहां पर आपका उत्तर पूर्व दिशा है, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आर सही हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस उनको दक्षिणावर्त दिशा में बैठाना था। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ की ओर बन रही थी। तो यहां पर भी बात की गई है मॉर्निंग टाइम की। मॉर्निंग टाइम में जो सन होगा वो कहां पर होगा, ईस्ट में, नॉर्थ और ये साउथ। तो ये हमारा क्या है, सन है, और शैडो जो होगी वो हमेशा कहां पर होगी मॉर्निंग टाइम में, पश्चिम दिशा में। तो जब सुबह सुबह मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ की ओर बन रही थी। तो परछाई जो है उसके आपका लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं हाथ की ओर बनेगी, यानी कि व्यक्ति का जो मुख है वो कहां पर होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ऑफिस से मेरा घर किस दिशा में है, यानी कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका यहां पर कहीं ऑफिस होगा, यहां पर कहीं ऑफिस होगा, और उसका जो घर है वो आपका कहां पर हमने कंसीडर किया था, यहां पर, ये इसका क्या है, हाउस। अब ये पूछा गया है ऑफिस से मेरा घर किस दिशा में है। तो ऑफिस से मेरा घर अगर हम देखेंगे तो उसका जो घर है वो किस दिशा में है, साउथ की डायरेक्शन में। तो इसका जो आंसर आएगा वो साउथ या दक्षिण सही हो जाएगा। तो 20 वाले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर घर की नहीं बताई गई, घर की दिशा क्या है, बस आपसे ये बोला है कि मैं घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ पर बन रही थी। बाएं हाथ लेफ्ट हैंड पे पश्चिम दिशा की ओर बन रही है, यानी कि व्यक्ति का जो फेस है ऑफिस जाते टाइम वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है। यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में उसका कहीं ऑफिस होगा और उसका घर यहां पर है, तो ऑफिस के रेस्पेक्ट में जो घर की दिशा आएगी वो साउथ या दक्षिण सही हो जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। जितने भी आपके 20 क्वेश्चन आपके 2 वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, इन्हीं एमसीक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे बाहर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, और आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिन लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे, पहले वो कॉन्सेप्ट के वीडियो जरूर कवर कर लेना, उसके बाद ये वीडियोस आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेंगे। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में अगले और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।